तो प्रश्नावली 13B का क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है बच्चों, नाव के आकार की पानी की टंकी है, ठीक है ना, और इसकी धारिता, धारिता से मतलब होता है बच्चों इसका आयतन, जितना उसमें पानी आ सकता है वो उसकी धारिता है, वो उसका आयतन है। और कितना दिया है 50,000 लीटर, 50,000 लीटर। इसकी लंबाई दे दिया गया है 2.5 मीटर और गहराई, गहराई का मतलब ऊंचाई दे दिया गया है 10 मीटर और आपसे इस टंकी की चौड़ाई पूछा जा रहा है, ठीक है ना। एक बात जो आप लोग को अच्छे से ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम टंकी की धारिता, टंकी की धारिता, धारिता से हमारा तात्पर्य है कह सकते हैं आयतन, क्या कह सकते हैं लल्ला, ये दिया है 50,000 लीटर, कितना दिया बाबू 50,000 लीटर। तो इस लीटर को क्या करना, घन मीटर में बदल लो या घन सेंटीमीटर में बदल लो, ठीक है ना। आपको मालूम है पिछले किसी क्वेश्चन में हमने बताया था या दिया हुआ था, एक घन मीटर में होता है 1000 लीटर, एक घन मीटर में 1000 लीटर। तो लीटर को अगर घन मीटर में बदलना चाहते हैं तो 1000 को पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 1 लीटर बराबर 1/1000, 1/1000 घन मीटर। इसको आप याद में अच्छे से बना लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ ये हो जाएगा 50,000, ठीक है, गुणे लीटर को अगर हमें घन मीटर में बदलना है तो 1000 से भाग करेंगे, जिसके बाद ये आ जाएगा घन मीटर और यहाँ से 1 2 3 0 1 2 3 0 खत्म हो गया। 50 गुणे 1, 50 एक कम 50 घन मीटर होगा, ठीक है ना। तो अगर किसी पानी के टंकी का आयतन या किसी भी बर्तन का आयतन यानी कि धारिता लीटर में दिया है, आप उसको घन मीटर में बदलना चाहते हैं तो आप 1000 से सीधे उनमें भाग कर देंगे, जो भी आपको मिलेगा वो क्या है बच्चों, क्या है, घन मीटर में उसका आयतन हो गया, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं यहां घनाभाकार पानी की टंकी का आयतन, आयतन से मतलब तात्पर्य है क्या कह सकते हैं, धारिता, जो कि क्या होगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही तो होता है। घनाभ के आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे LBH, ठीक है ना। धारिता आपको मिल गया कितना, ये रख लीजिए 50 घन मीटर बराबर लंबाई 2.5, ये लंबाई 2.5, चौड़ाई B जो कि हमको निकालना है, ऊंचाई H जो कि कितना दिया है, तो ये 50 बराबर 2.5 में 10 का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 25 आएगा, 0.1 अंक खिसक जाएगा, तो 25 गुणे B, ठीक है ना बच्चों। ये 25 को पक्षांतर करेंगे बटे में आएगा 25 बराबर ये किसकी वैल्यू, 50 में 25 से भाग दे दो, कितना आ गया 25 दूना 50, 2 मीटर। लो जी, पानी की टंकी की चौड़ाई कितना हो जाएगी बच्चों, 2 मीटर। अब बताइए क्या इसके लिए आपको लाल लाल टमाटर खाने की जरूरत पड़ेगी, सेब खाओगे जरूर लेकिन मिलेगा नहीं, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि एक गांव है जिसकी जनसंख्या 4000 है, यानी कि जो भी गांव है गांव की जनसंख्या कितनी है बच्चों, अरे भाई इसको गांव क्यों बोलते, इसको जिला क्यों नहीं बोल देते तो एक गांव है जिसमें 4000 लोग रहते हैं और प्रति व्यक्ति यानी एक व्यक्ति प्रतिदिन 150 लीटर यानी कि 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। तो हम लिखेंगे प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के लिए आवश्यक पानी की मात्रा, कौन पानी, गजबन पानी नहीं ना, आवश्यक पानी की मात्रा 150 लीटर है। यानी कि गांव का एक व्यक्ति प्रतिदिन यानी रोजाना 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है, नहाने धुलने कपड़ा धुलने जो भी है। एक व्यक्ति रोज 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। अगर गांव की जनसंख्या 4000 है तो बताइए उस गांव में प्रतिदिन कितने लीटर पानी आवश्यक होगा, बोलिए। वो कह रहा है 6000 है,
15 चौके 60। अब देखो लिखता हूं मैं, तो प्रतिदिन गांव में आवश्यक पानी की मात्रा, अगर बच्चों एक आदमी 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है तो 2 आदमी 2 गुणे 150 यानी 300 लीटर, 3 आदमी 3 गुणे 150 450 लीटर, 4 आदमी 4 गुणे 150 यानी जितने आदमी उसमें गुणा कर देंगे 150 लीटर का। तो हमारे गांव में यानी आपके गांव में या दिए गए गांव में कितने आदमी हैं? कितने आदमी हैं? 4000, ठीक है ना। और उसमें प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। बोलो बात समझ में आया? बच्चों उस गांव में एक टंकी है, क्या है? इस टंकी को मैं मिटाया नहीं, ठीक है ना। इस टंकी की कुछ लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, जिसमें पानी भरा हुआ है और वह गांव वालों को सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। आइए हम क्या करते हैं, ये जो लीटर दिया है ना, इस लीटर को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं किसमें? घन मीटर में। किसमें बच्चा लोग? तो समझो या देखो तो ये आ गया 4000 गुणे 150 लीटर। गांव को प्रतिदिन पानी की आवश्यक मात्रा होगी इतनी। अब इसको क्या करते हैं बच्चों? 4000 गुणे 150, ये जो लीटर है ना, अभी आपने देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 घन मीटर में होता है बच्चों 1000। बोलो बात क्लियर है? अगर लीटर को हम घन मीटर में बदलना चाहते हैं तो क्या करेंगे? 1/1000 घन मीटर होगा किसके बराबर? 1 लीटर के बराबर। यानी 1 लीटर में 1/1000 घन मीटर। समझ में आ गया? तो लीटर को घन मीटर में बदलेंगे, यहां हम लिखेंगे 1/1000 क्या? घन मीटर। बोलो बात समझ में आया? तो ये हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 3 0 से 3 0 खत्म। बोलो 15 चौके 60, 15 चौके 60, उसके बाद 1 0, 600 घन मीटर होगा। यानी कि अगर गांव की जनसंख्या 4000 है, एक व्यक्ति 150 लीटर पानी रोजाना इस्तेमाल करता है, तो उस गांव वालों को रोजाना कितने घन मीटर पानी की आवश्यकता होगी? 6000 घन मीटर, सॉरी 600, कितना? 600 घन मीटर। घन मीटर, ये लीटर नहीं है बच्चों, घन मीटर। आइए अब क्या करते हैं, जो टंकी है उसकी लंबाई कितना दी गई है? 20 मीटर टंकी की लंबाई, चौड़ाई 15 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर। तो आइए इस टंकी में कितना पानी है उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो लिखते हैं हम, टंकी में पानी की मात्रा, पानी की मात्रा मतलब उसका आयतन। पानी की मात्रा का मतलब उसका आयतन। अब टंकी अगर पूरा भरा हुआ है तो टंकी में उतना ही पानी आएगा जितना उसका आयतन है, ठीक है ना। तो टंकी का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे, बोलो बात समझ में आ गया? तो आ जाएगा बच्चों लंबाई 20 मीटर, लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई कितना? 15 मीटर, ऊंचाई कितना है? 6 मीटर, ठीक है ना। अब गुणा कर लो, 15 छक्का 90 और 9 दूना 18, ठीक है ना। 1800, नहीं समझ में आया? अरे 15 छक्का 90 और उसमें गुणा कर लो 20 में, 2 9 18 और उसके बाद 1 0 2 0, यानी 1800 घन मीटर। ये हो गया बच्चों टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। अब सीधी सीधी बात है, अब आप लोग एकदम आसानी से बता सकते हो, एक टंकी में 1800 घन मीटर पानी है, एक टंकी में 1800 घन मीटर पानी है और रोजाना खर्च होता है कितना? 600 घन मीटर। तो बताइए 1800 हो, रोज खर्चा करो आप 600, तो कै दिन चलेगा? कितना दिन चलेगा? सिंपल सी बात है, 3 दिन। नहीं समझ में आया क्या? अतः अब देखो, बस अब सिंपल सी बात जब बता दिए तो दिक्कत है क्या? अब दिनों की संख्या,
किनकी संख्या? कौन से दिनों की संख्या? वह दिनों की संख्या जितना दिन पानी चलेगा, टंकी का पानी जितने दिनों तक पर्याप्त होगा। या लिख देते हैं पर्याप्त दिनों की संख्या। छिछी, पर्याप्त दिनों की संख्या मतलब जितना दिन ये पानी चलेगा, टंकी का पानी जितना दिन पर्याप्त रूप से गांव में चल सकेगा, उन दिनों की संख्या। टंकी में कुल पानी की मात्रा 1800 और प्रतिदिन खर्च कितना होता है? 600। ये कचक 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 3 छक 18। कै दिन लल्ला? यानी उस टंकी का पानी गांव में कितने दिनों तक पर्याप्त चल सकेगा? 3 दिन तक। अब बताइए क्या ये हार्ड है? क्या इसके लिए बाहुबली बनोगे? रोहित समझ में आ गया? मृत्युंजय पक्का? चलो नोट करो फटाफट, आगे चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक लकड़ी का गोदाम है, मतलब जिसमें लकड़ियां जो है संरक्षित की जाती है या कह सकते हैं रखी जाती है। इस तरह से ये घनाभ के आकार का एक लकड़ी का गोदाम है, ठीक है ना? और इसकी लंबाई कितनी दी गई बच्चों? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 40 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर। यानी एक लकड़ी का गोदाम है जिसकी बीमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 40 गुणे 25 गुणे 15 यानी 40 मीटर लंबाई, 25 मीटर चौड़ाई और 15 मीटर ऊंचाई दे दी गई है, ठीक है ना? अब इसमें लकड़ी के क्रेट रखने हैं, लकड़ी के पीसेस या टुकड़े रखने हैं जिसका आकार भी घनाभ के आकार है। समझ लो कि ये हमारे पास एक लकड़ी का पीस है, एक लकड़ी का क्रेट है, टुकड़ा है, पीस है, ठीक है ना? अब इसकी भी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, कुछ ऊंचाई है। मान लेंगे इसकी लंबाई, ठीक है? इसकी लंबाई क्या दिया गया है? 1.5 मीटर लंबाई, इसकी चौड़ाई 1.25 मीटर और इसकी चौड़ाई 0.5 मीटर, ठीक है ना बच्चों? तो बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही आप लोग को हल करना है। क्या करेंगे? इस क्या गोदाम का आयतन निकाल लीजिए और लकड़ी के एक क्रेट का आयतन निकाल लीजिए। उसके बाद गोदाम का आयतन जितना आ रहा है उसमें एक लकड़ी के क्रेट से क्या करिए? भाग कर दीजिए, ठीक है ना? तो डायरेक्ट मैं लिखूं का? तो लिखता हूं मैं लकड़ी एक लड़की है भाई, लकड़ी के क्रेटों की संख्या, क्रेटों की संख्या कैसे निकालेंगे? निकालेंगे बच्चों गोदाम का आयतन, गोदाम का आयतन और बटे एक, हाँ, एक क्रेट का आयतन, एक क्रेट का आयतन या लकड़ी के एक क्रेट का आयतन। समझ रहे हैं ना? गोदाम का आयतन वही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई और क्रेट का आयतन भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लकड़ी का गोदाम का आयतन, लंबाई डायरेक्ट मैं रख रहा हूं, लंबाई कितना बच्चों? 40 और गोदाम की चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है? 15 बटा एक क्रेट का आयतन निकालना, एक क्रेट की लंबाई 1.5, एक क्रेट की चौड़ाई 1.25, एक क्रेट की ऊंचाई 0.5, ठीक है ना? बस आप इस चीज को हल कर लीजिए, जितना कुछ भी आएगा वही आपके इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। कर ले जाएंगे? पक्का? चलिए बहुत अच्छी बात, नोट कर लो। चलो बच्चों, तो प्रश्नावली 13B का क्वेश्चन नंबर 16 जो कि कहा जा रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है और उस ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन जो बनेंगे उनकी भुजा क्या होगी और साथ ही साथ इस बड़े वाले घन और नए बने हुए घन के पृष्ठ क्षेत्रफल का रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा, ठीक है ना? तो चलिए फटाफट देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? अगर हमारे पास एक बड़ा सा घन है, अगर हमारे पास एक बड़ा सा घन है और इस बड़े से घन को अगर हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काटे, बराबर टुकड़े में, बराबर बराबर है ना, बराबर बराबर पीसेस करें, टुकड़े करें, वो भी कितने? 8 ऐसे छोटे छोटे। मान लिया एक ये हो, ठीक है ना, छोटा सा नन्हा सा,
मुन्ना सा, नन्ना सा, मुन्ना सा, ये छोटा सा घन। अच्छे क्या बन गया सर, ऐसे मान लो, ठीक है ना। तो एक बड़ा सा घन है जिसके भुजा की लंबाई, इसकी भुजा दी गई है लल्ला कितना, 12 सेंटीमीटर, और इस बड़े वाले घन को छोटे 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 8 बराबर आयतन वाले घनों में काटा जाता है। इसमें से एक घन, कितने घन काटे जाते हैं, 8 घन, ठीक है ना। तो एक घन से 8 घन बनाए गए हैं और प्रत्येक घन की भुजा बराबर होगी, क्योंकि आयतन समान है तो भुजा भी बराबर होगी। और भुजा हमने मान लिया a, इसको हमको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि छोटे वाले 8 घन जो बनाए गए हैं इस बड़े वाले घन को काट करके बनाए गए हैं, यानी इस बड़े घन का आयतन जो है छोटे वाले घन के आयतन के बराबर होगा। कितने, 8 घनों के आयतन के बराबर होगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं बच्चों, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर 8 छोटे घनों का आयतन। 8 टुकड़े किए गए ना, 8 गुणे छोटे घनों का आयतन या छोटे घन का आयतन। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, प्रिया, साक्षी, अच्छा। तो बड़े घन का आयतन, कोई भी घन हो बच्चों, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। 8 गुणे छोटे घन का आयतन होगा भुजा का, और इसकी भुजा क्या माने हैं, तो होगा a का क्यूब। बड़े घन की भुजा दे दी गई है बच्चों 12, 12 का क्यूब बराबर 8 गुणे a का क्यूब। 12 का क्यूब 1728 बराबर 8 गुणे a क्यूब। 8 को पक्षांतर कर दो बच्चों, a क्यूब बराबर 1728 के बटा 8, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 216। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है, यानी a बराबर, घनमूल लेंगे बच्चों, a बराबर कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। लो जी, मुबारक हो, छोटे घन के भुजा की लंबाई कितनी होगी लल्ला, 6 सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया। अब क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। क्या करना है लल्ला, तो मैं निकालता हूं, पहले बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर छोटे घन का, फिर दोनों का अनुपात, है ना। बड़े घन का, चिच्छी, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी भी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। अब बड़े घन का है ये, तो 6 गुणे बड़े घन की भुजा कितनी है, 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। 6 गुणे 12 का स्क्वायर, 12 गुणे 12 लिख लो, अरे 144 होगा, ठीक है मैं भी जान रहा हूँ, ठीक है ना। 12 गुणे 12 इतना वर्ग सेंटीमीटर रहने दो, इसको अभी अनुपात निकालना है, काटने में मजा आ जाएगा। समझ में आया। अब निकाल लो बच्चों छोटे घन का आयतन, छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने, छोटे घन का आयतन क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बदमाशो चलो, ठीक है ना। छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। 6 गुणे भुजा कितना आया बच्चों, 6 आ गया, 6 का स्क्वायर, 6 गुणे 6 का स्क्वायर, 6 गुणे इतना वर्ग सेंटीमीटर, ये वर्ग सेंटीमीटर हो, ये भी वर्ग सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आया। अब अनुपात निकाल लो लल्ला, बोलो क्या निकालेंगे, रेशियो, अनुपात निकाल लीजिए, ठीक है ना। क्या निकालो, अनुपात। अनुपात मतलब बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे 12 गुणे 12 और छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे 6 गुणे 6। 6 से 6 रपैक रपैक, 6 एक कम 6, 6 दूना 6 एक कम 6, 6 दूना, ऊपर आ गया 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और नीचे 1 गुणे 2 दूना बटे 1 एक कम 4 बटे 1 यानी 4 अनुपाते। बोलो मेरे प्यारे हिंदुस्तान की। आ गया बच्चों, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4 अनुपाते 1। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बाबू, 3 मीटर गहरी 4 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, क्या 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में पूछा जा रहा है कि समुद्र में कितना पानी गिरेगा। सबसे पहले देखो यहां पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम निकालेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह से एक नदी है, ठीक है ना, एक नदी है ऐसे,
इस तरह से घनाभ के आकार की कुछ नदी है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दिया गया है, ऐसे है ना। एक नदी है और इसमें क्या करता है बच्चों, नहर की तरह पानी आगे चलता है और जाकर के कहाँ गिरता है, समुद्र में जाकर के गिरता है। कहाँ गिरता है लल्ला, समुद्र में जाकर के नदी का यह पानी गिरता है। अब मजे की बात यह है कि इसकी गहराई, गहराई मतलब इसकी ऊंचाई दे दिया गया है। डायरेक्ट मैं लिखता हूँ ऊंचाई h बराबर 3 मीटर दे दिया गया, ठीक है ना। और इसकी चौड़ाई b बराबर 40 मीटर दे दिया गया है। और इसके लिए लंबाई क्या होगा, देखो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 1 घंटे में, तो हम लिख सकते हैं इसकी लंबाई के लिए 1 घंटे में जो जल के द्वारा प्रवाहित होता है उसकी धारा की लंबाई, या कह सकते हैं 1 घंटे में सिर्फ लंबाई L बराबर होगा कितना, 2 किलोमीटर। ये दोनों भी माए मीटर में हैं तो इसको भी मीटर में बदल लो। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर। ये बाबू आ रहा है किसने, 1 घंटे में, हमको पता करना है 1 मिनट में, तो हम लिखते हैं 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट में जल के द्वारा प्रवाहित लंबाई जो होगा कितना होगा, 1 मिनट में कितने, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 1/60 घंटा होगा, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, अगर हम इसमें 60 से भाग कर दे तो ये आ जाएगा 1 मिनट में जितना मीटर पानी जाएगा उसकी लंबाई, ठीक है ना। चलो तो ये हो गया, बस आप लोग ऐसे रहने दो। ये हो गया गहराई यानी ऊंचाई, ये हो गया चौड़ाई, ये हो गया उसकी लंबाई, है ना। 1 मिनट में गिरे अब पानी का आयतन, सीधे आप निकाल लेंगे। 1 मिनट में गिरे, समुद्र में गिरे, घिरे लिख रहे हैं भाई, गिरे पानी का आयतन, पानी का आयतन। 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, वही लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े, लंबाई गुड़े चौड़ाई गुड़े ऊंचाई। लंबाई L है 2000/60, हमने कैंसिल नहीं किया इसको, 2000/60, ठीक है ना। चलो यह 0 से 0 मार डालो, हटा दो इसको, आएगा कितना 200/6 गुड़े चौड़ाई आ गया कितना 40 और गुड़े ऊंचाई आ गया कितना 3 मीटर। समझ में आया लल्ला, ये हो गया 3 दूना 6, ठीक है ना। और 2 से फिर कर जाएगा, 2 1 कम 2, 100 आ जाएगा। यहाँ 100 गुड़े 40, 100 गुड़े 40, 4000 घन मीटर, 4000 घन मीटर, यानी 4000 घन मीटर जो पानी है वो गिरेगा। कहाँ गिरेगा बाबू, समुद्र में। लीटर में अगर पूछा होता तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, 1000 से गुणा कर देंगे तो उतना लीटर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो तो फटाफट नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।